हिंदी फिल्मों के दर्शक बखूबी जानते हैं कि नाना पाटेकर एक लाजवाब अभिनेता हैं। भूमिका चाहे एक्शन वाली हो या कॉमेडी या फिर भूमिका गंभीर ही क्यों न हो, नाना पाटेकर का अभिनय बेमिसाल होता है। परंतु उनकी सनक, उनके गुस्से और मनमौजीपन की कहानियां भी कम नहीं हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह नाना पाटेकर की सनक और धोखेबाजी ने दो हीरोइनों का जीना मुश्किल कर दिया था। नाना पाटेकर उन दोनों के फिल्मी सफर की बर्बादी की वजह बने थे। बात तब की है जब नाना पाटेकर फिल्म अग्नि साक्षी में काम कर रहे थे, जिनके साथ थी मनीषा कोइराला। इसी फिल्म के निर्माण के दौरान दोनों के बीच इश्क की शुरुआत हुई, जो धीरे धीरे परवान चढ़ता गया। दोनों सीरियस रिलेशन में रहते हुए एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए थे, जबकि नाना पाटेकर शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे, जबकि मनीषा कोइराला नाना पाटेकर से 20 वर्ष छोटी थी। बहरहाल नाना पाटेकर मनीषा कोइराला पर फिदा थे और विवेक मुश्रान से ब्रेकअप के बाद मनीषा कोइराला भी नाना पाटेकर की तरफ झुकती चली गई थी। लिहाजा दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। अग्नि साक्षी के बाद संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी में भी नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला ने एक साथ काम किया। पूरे बॉलीवुड में इस जोड़ी के प्यार की चर्चा गूंज रही थी, पर नाना पाटेकर की सनक और उनके गुस्से ने सब गुड़ गोबर कर दिया। एक तरफ नाना पाटेकर अपनी पत्नी को तलाक देकर मनीषा कोइराला से पूरी तरह जुड़ भी नहीं पा रहे थे, और दूसरी तरफ उनकी मनीषा कोइराला के निजी जीवन पर ज़बरदस्त तरीके से हावी होने की कोशिश ने इस रिश्ते को तहस नहस कर दिया। नाना पाटेकर की बेमतलब की दखलंदाजी मनीषा कोइराला को परेशान कर रही थी। मनीषा कोइराला कौन से कपड़े पहनेगी, कौन से सीन करेगी या नहीं करेगी, ये सारे निर्णय नाना पाटेकर लेने लगे थे। नाना पाटेकर के अलावा मनीषा कोइराला को किसी और के साथ क्लोज सीन करने की मनाही थी। नतीजा यह हुआ कि दोनों आपस में बुरी तरह लड़ने लगे थे। दोनों के बीच हमेशा तकरारें होने लगी। मनीषा कोइराला को अपना भविष्य अंधकार से भरा दिखने लगा था। उस पर से नाना पाटेकर के सनकीपन ने तो इस प्रेम कहानी को खत्म ही कर दिया। इसी बीच नाना पाटेकर की जिंदगी में आ गई अभिनेत्री आयशा जुल्का। नाना पाटेकर और आयशा जुल्का ने फिल्म आँच में एक साथ काम किया और नाना पाटेकर के मन में आयशा जुल्का के लिए प्यार पनप उठा और जल्द ही दोनों लिव रिलेशन में रहने लगे। इन्हीं दिनों मनीषा कोइराला की आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसकी वजह से मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। दरअसल एक दिन खुद मनीषा ने नाना को आयशा जुल्का के साथ एक कमरे में बंद पाया। मनीषा कोइराला ने आयशा जुल्का को खूब खरी खोटी सुनाई और चिल्लाते हुए नाना पाटेकर से दूर रहने की चेतावनी दी। दोनों के बीच नोक झोंक ही नहीं बल्कि हाथापाई भी हुई। नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के रिश्ते तो टूट ही गए थे, पर नाना ने आयशा को भी धोखा ही दिया। नाना पाटेकर आयशा जुल्का के भी होकर नहीं रह पाए। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने आयशा जुल्का को पीट भी दिया। आखिरकार नाना पाटेकर की सनक और धोखेबाजी से परेशान आयशा जुल्का ने नाना का साथ छोड़कर किसी और से शादी कर ली।
नाना पाटेकर ने भी मनीषा कोइराला के साथ रिश्ते सुधारने की कोई कोशिश नहीं की। जाहिर है कि वे अपनी सनक और अपना गुस्सा छोड़ने को तैयार नहीं थे। आखिरकार मनीषा कोइराला को ही नाना को छोड़ना पड़ा और मनीषा कोइराला ने एक नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी कर ली। हालांकि कुछ ही वर्षों तक ये शादी चल पाई और एक दिन तलाक के जरिए दोनों अलग हो गए थे। कुल मिलाकर नाना पाटेकर ने मनीषा कोइराला और आयशा जुल्का दोनों को धोखा दिया। नाना पाटेकर की सनक और बेवफाई के कारण तीनों यानी नाना, मनीषा और आयशा में से कोई भी किसी का नहीं हो सका।